देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान करता भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन व आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है आप सब लोगों ने गुणायतन के आह्वान पर देश की सर्वोत्कृष्ट जो यहाँ कृति तैयार हो रही बंधुओं, जीवंत रूप से जहां हमें 14 गुण स्थानों का उल्लेख देखने को मिलेगा बंधुओं, वह यहाँ तैयार हो रहा है जिसमें अनेक लोगों ने अपनी सहभागिता दी है। उसी में बंधुओं जिन्होंने आज सूत्रधार से ट्रस्टी के रूप में अपने आप को जोड़ा है, ऐसे श्रीमान मनोज जी धर्मावत, श्रीमती हेमांगिनी जी धर्मावत, क्रिश जी धर्मावत, अहमदाबाद गुजरात से जोरदार ताली बजाकर हम इनका अभिनंदन करते बंधुओं, नए ट्रस्टी के रूप में यहाँ पर जुड़े हुए हैं। वहीं बंधुओं जिन्होंने नए ट्रस्टी के रूप में अपनी स्वीकृति दी यहाँ पर उपस्थित हैं, हम उन्हें बुलाएं। उसके पूर्व में आपसे कहना चाहूंगा बंधुओं, आगामी 26, 27, 28 तारीख को इसी स्थान पर पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में भावना योग शिविर का आयोजन किया गया है। गुणायतन परिवार ने मिलकर के एक ऐसी व्यवस्था की है कि जो भी लोग आएंगे उनको 3 दिवसों की रहने की, भोजन की संपूर्ण व्यवस्था भावना योग किट के साथ दी जाएगी। मात्र 1100 रुपए की राशि प्रति व्यक्ति के साथ यहाँ पर आप लोगों को यह सुविधा दी जाएगी। इस बार का भावना योग शिविर बंधुओं, जैसे कि आपको मालूम है, पहले भी कह चुका हूं कि ऑनलाइन नहीं होगा। ये जो लोग यहां पहुंचेंगे उन्हें ही देखने को मिलेगा, क्योंकि विशेष चिंतन पूज्य गुरुदेव इस बार देने वाले हैं। तो आपसे निवेदन करता हूं कि प्रामाणिक ऐप के माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन पहले से करा करके इसमें शामिल हो सकते हैं। तो चलिए यह शंका समाधान का कार्यक्रम हम प्रारंभ करें। उसके पूर्व पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलते अपन निवेदन करने के लिए, मंगल आशीर्वाद की कामना करने के लिए मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से नमोस्तु निवेदन करने के लिए पहुंच रहा हूं। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं जो आज प्रत्यक्ष में यहां पर उपस्थित हैं, हमारे बीच में डॉक्टर अनिल जी जैन, श्रीमती क्षमा जी जैन, अंकित जैन, अंजलि जैन, अपूर्व जी जैन, सूरत गुजरात से हमारे बीच में जिन्होंने अपने आप को ट्रस्टी के रूप में जोड़ा। निवेदन करता हूं मंच के ऊपर आए और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन करता हूं हमारे गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष विनोद जी काला यहां पर उपस्थित हैं, वो उनका अभिनंदन करेंगे। और हमारे कार्याध्यक्ष एनसी जैन साहब दिल्ली से यहां पर उपस्थित, मैं निवेदन करता हूं कि आए हमारे नए ट्रस्टी का अभिनंदन करेंगे। जोरदार जोरदार करता ध्वनि के साथ हम इनका अभिनंदन कर रहे हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं माननीय एनसी जैन साहब, विनोद जी काला जी से निवेदन करता हूं कि इनका अभिनंदन करें। आप सभी लोग इनके इस पुण्य कार्य की अनुमोदना करतल ध्वनि के साथ हम करते हैं बंधुओं। यह करतल ध्वनि ही हमारे पुण्य की अनुमोदना में सहायक होगी। साथ ही साथ बंधुओं मैं पुनः आवाज दे रहा हूं एक दूसरे ट्रस्टी के रूप में जिन्होंने अपने आप को जोड़ा है यहाँ पर, श्रीमान कोमल चंद जी जैन, श्रीमती आशा जी जैन, विकास निधि जी, विवेक जी, अभिलाषा जी, विनीत जी, अर्ची जैन, हर्ष विजेता जी जैन, मैहर सतना से हमारे बीच में है। मैं उनसे निवेदन करता हूं वो भी मंच के निकट यहां पर पहुंचे और अभिनंदन करता है हमारा गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार। इनका अभिनंदन करने के लिए हमारे यशस्वी यहां पर उपस्थित हैं महामंत्री जी अशोक जी पांड्या और हमारे कोषाध्यक्ष एनएल जैन साहब। मैं निवेदन करता हूं कि आए इनका अभिनंदन करेंगे। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं कोमल चंद जी, श्रीमती आशा जी, विकास जी, निधि जी, विवेक जी, अभिलाषा जी, श्री विनीत जी, अर्ची जी, हर्ष विजेता जैन, मैहर सतना से। पुनः पुनः इनके इस अच्छे कार्य की हम सराहना करते हुए गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक हम इनका अभिनंदन करते हैं बंधुओं। और चलिएगा प्रथम प्रश्न के रूप में मैं बड़े सम्मान के साथ आवाज दे रहा हूं हमारे बीच में श्रीमती मधु पारस जैन आगरा से, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन यहाँ पर उपस्थित है। प्रथम प्रश्न को लेकर के पूज्य गुरुदेव के चरणों में पहुंच रहे हैं श्रीमती मधु पारस जी आगरा से। और इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा तैयार रहेंगे श्री रूपेंद्र जी जैन, मोनू बापी, मुंबई से, गुणायतन ट्रस्टी। हेलो, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी शंका ये थी कि जैसे हम गर्भगृह में बैठे हैं, जाप दे रहे हैं, तो मन जैसे भटक जाता है, उस मन को एकाग्र करने के लिए क्या करें? देखिए, जाप आदि देते समय यदि मन भटकता है तो मन को वापस जाप की ओर मोड़ना चाहिए। उस समय मन को एडवाइस देना चाहिए कि अभी हम जाप करने के लिए बैठे हैं,
तुम्हारी बाकी बातों को हम बाद में देखेंगे, अभी हमारे साथ जाप में रमो। और जाप में रमने के लिए जो हम जाप कर रहे हैं, प्राय नमोकार ही जपते हैं, तो नमोकार के 5 पदों पर हम ध्यान दें। और जैसे माला लेकर फेरते हैं तो माला के मनकों को घुमाते हुए ऐसा महसूस करें कि उसमें अंकित मंत्र को हम पढ़ रहे हैं, तो हमारा मन भटकेगा नहीं, भटकने से बचेगा, स्थिरता है। लीजिएगा, निवेदन करता हूँ श्रीमती प्रियंका जी, रूपेंद्र जी जैन, मोनू भैया, बापी, मुंबई। महाराज श्री के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। और इसी के शुल्लक साथ महाराज जी निवेदन चरणों करूंगा, में तैयार नमित रहेंगे करो। योगेश जी जैन, वंदना जी जैन, जो भोपाल से। तरास्ता है उसमें हमेशा, जो तरास्ता है उसमें हमेशा खूबी दिखेगी, और जो तलाशता है उसमें हमेशा खामी दिखेगी। हम अपनी प्रवृत्ति ऐसी कैसे बनाए कि हमें तलाशने की प्रवृत्ति खत्म हो और तलाशने की प्रवृत्ति जागृत हो। खुद को तलाशो, औरों को तलाशो। अपने भीतर जो है खामियां, उसको देखने की कोशिश करो, और औरों के भीतर जो खूबियां हैं उसको देखने की कोशिश करो। यदि ऐसी मनोवृत्ति हमारी बन जाती है तो ये सारी दुविधाएं दूर। लीजिएगा, निवेदन कर रहा हूं मैं, योगेश जी, वंदना जी, भोपाल से, गुणायतन ट्रस्टी। और इसी के बाद तैयार रहेंगे श्रीमान, मैं निवेदन करूंगा श्रीमान महेंद्र जी टाया, उदयपुर से, शिरोमणि नमोस्तु महाराज श्री, गुणायतन। पूरी भोपाल जैन समाज की तरफ से महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, महाराज श्री, इतने बड़े जीवन काल में हम लोग एक नित्य क्रियाएं करते हुए अक्सर जीवन में चीज़ों को करते करते, जैसे रोज पूजन कर रहे हैं, सेम टाइम पे उठ रहे हैं, तो एक बोरियत सी महसूस हो जाती है कि अरे यार फिर वही करो वही करो। तो इसमें कहीं श्रद्धान डगमगाता है महाराज जी अंदर से, उसको अपन कैसे बनाए रखें? देखिए, बोरियत क्यों होती है? जिस कार्य में एक सी अनुभूति होती है उसमें रुचि घट जाती है, और रुचि घट जाने से बोरियत होती है। इस बोरियत को मिटाने का एक ही तरीका है, रोजमर्रा की क्रियाओं की अनुभूतियों को बदलें। जब हमारी अनुभूतियाँ बदलेगी तो उसमें इंटरेस्ट क्रिएट होगा, और जहाँ इंटरेस्ट होगा वहाँ बोरियत अपने आप खत्म हो। नमस्ते। आज पूरी टीम के साथ यहाँ पर उपस्थित थे योगेश जी। और बोल लो, हाँ भोपाल वाले एक दो और बोल लो इसी में। महाराज जी, पूरे भोपाल के अपना भक्तों नाम की ओर से और परिवार अपना की नाम भी बोल दो। अरविंद जैन सुपारी, पूरे भोपाल और भोपाल के जैन समाज के सभी आपके भक्तों की ओर से नमोस्तु। महाराज जी, प्रश्न ये है कि हम जब मंदिर जाते हैं तो जिस दिन हम वस्त्र बदल के, धोती दुपट्टा ना पहन के, सादे कपड़ों में ही मंदिर में जाते हैं तो मुश्किल से 5 मिनट मन लगता है, और अगर हम धोती दुपट्टा पहन लेते हैं तो 1 घंटे 1.5 घंटे भी आकुलता नहीं होती। ऐसा क्यों होता है महाराज? बस इसलिए अब क्यों होता है, इसकी महिमा समझ लो कि वस्त्रों का हमारे मन पर बहुत प्रभाव होता है। जब कपड़ा पहनते हो तो जेंटलमैन होते हो, और धोती दुपट्टा पहनते हो तो श्रावक बन जाते हो। तो एक जेंटलमैन और श्रावक में अंतर है, इसलिए आप जेंटलमैन श्रावक बनने का अभ्यास करें। महाराज श्री नमोस्तु वंदन। प्रशांत भैया आपसे क्वेश्चन पूछे। त्रिवर नमोस्तु महाराज श्री। समय हम बोलते हैं कि चलाए माने, समय बदलते जा रहा है, चलते जा रहा है, लेकिन हमारा जो जिन धर्म है महाराज श्री वो तो शाश्वत है। अगर वो शाश्वत है लेकिन समय जिस तेज़ी से बदल रहा है, हमें अपने आप को उससे बदलना पड़ता है, तो हम उससे सामंजस्य कैसे बनाएं और अपने आप को दृढ़ सुदृढ़ आस्था के प्रति कैसे रखें महाराज श्री? देखिए, 2 चीज़ें हैं, कुछ बदलता है, कुछ स्थिर रहता है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, शायद जो आप बोलना चाह रहे हैं, एक है सामयिक मूल्य और दूसरा शाश्वत मूल्य। सामयिक मूल्य परिवर्तनशील है, पर शाश्वत मूल्य स्थिर होते हैं। सामयिक मूल्यों में होने वाले बदलाव को हम स्वीकार लें, कोई बुराई नहीं, लेकिन शाश्वत मूल्य स्थिर होने चाहिए। अगर मैं इसका विस्तार करूं तो समय के साथ बहुत सारे परिवर्तन हुए। हमारा खान पान बदला, सोच बदला, भाषा बदली, भूषा बदली, भोजन बदला। ये परिवर्तन है, हर काल में ये परिवर्तन होता है। यदि आप महाभारत युग से अब तक के परिदृश्य को देखोगे तो बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा।
और भी युग आदि काल से अब तक में परिवर्तन हुआ है। पर इन सब परिवर्तनों के मध्य एक चीज को आपने सदैव स्थिर देखा होगा, वो है हमारी श्रद्धा, वो है हमारी आस्था, वो शाश्वत है। तो सामयिक मूल्य बदल जाए कोई बुराई नहीं, हमारी जो शाश्वत मूल्य है, जो हमारी श्रद्धा है, जो हमारी निष्ठा है, वो अखंड बनी होनी चाहिए, वो अक्षुण्ण रहनी चाहिए। आप कैसे कपड़े पहनते हो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी आस्था कैसी है महत्वपूर्ण है। हमारी आस्था, हमारी निष्ठा, हमारी श्रद्धा ये बचनी चाहिए। और थोड़ा दार्शनिक दृष्टि से बात करो तो ऊपर का चोला परिवर्तनीय है और भीतर का जो तत्व है वो स्थिर है। जो बदलने वाला है उसकी तरफ मत देखो, जो स्थिर है उसकी तरफ ध्यान दो, तो बदलाव में मन में किसी भी प्रकार का भटकन या मन में अशांति नहीं आएगी। शाश्वत को पहचान। नमोस्तु और अभी अभी प्रश्न किया था प्रशांत जी जैन, जो कि वाइस चांसलर है सेज यूनिवर्सिटी भोपाल से, और अब मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे बीच में गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक अभी भोपाल के राजेश भैया कलेक्टर कमिश्नर साहब। अच्छा राजेश भैया आइए। हाँ, नमोस्तु भगवान। सर्वप्रथम भगवान मैं एक सभी को बताना चाहूँगा कि अभी यूपीएससी के जो इंटरव्यू हुए थे संघ लोक सेवा आयोग में, उसमें एक अपने जैन छात्र ने इंटरव्यू दिया, उसने अपनी रुचि में भावना योग लिखा था। और भावना योग के बारे में यूपीएससी में उनने पूछा कि भावना योग क्या है, उनको समझाओ। और लगभग 2 मिनट उस बच्चे ने अच्छे से भावना योग का उत्तर दिया। पीएससी में भी अभी परसों एक लड़के से भावना योग उसने अपनी रुचि में लिखा था, उसके बारे में भी पीएससी में भावना योग क्या है उसके बारे में भी पूछा। तो निश्चित रूप से गुरुदेव भावना योग दूर दूर तक और जन जन तक पहुंचता है, उसके लिए सभी गुणायतन परिवार बधाई का पात्र है महाराज जी। और आपकी कृपा से सब जगह पर महाराज जी को थोड़ी बधाई दे सकता हूं मैं, महाराज जी के प्रभाव से सब दूर भावना योग पहुंच रहा है। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा और उन्होंने समझा कि क्या होता है भावना योग महाराज जी। तो महाराज जी अब मैं क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है मेरा कि अध्यात्म क्या है महाराज जी, और आध्यात्मिकता क्या है, और जीवन जीने की शैली क्या होना चाहिए सामान्य व्यक्ति की। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से राजेश जी का सम्मान करें। ये हमारे समाज के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में अनेक सामाजिक कार्यों को ये संपन्न कर रहे हैं। आपने जो सवाल किया आध्यात्म क्या है और आध्यात्मिकता क्या है, अध्यात्म शब्द की व्युत्पत्ति की करते हुए कहा गया आत्मने अधि अध्यात्मम, जो आत्मा की निकटता है उसका नाम अध्यात्म है। अगर दूसरे शब्दावली में हम बात करें तो चित्त वृत्ति का अंतर्मुख होना ही अध्यात्म है। और यदि और हम साधारण शब्दों में बोलें तो अंतस्करण का परिष्कार ही अध्यात्म है। और आध्यात्मिकता की बात आप पूछते हो तो एक वाक्य में आध्यात्मिकता की व्याख्या करूंगा। व्यक्ति को आत्म केंद्रित होकर जीने का नाम आध्यात्मिकता है। यदि हम आत्म केंद्रित होते हैं तो आध्यात्मिकता बढ़ती है। आत्म केंद्रित शब्द को आजकल दूसरे अर्थ में लिया जाने लगा है, जहाँ व्यक्ति केवल खुद की बात करता है, लेकिन वो भौतिक दृष्टि से आत्म केंद्रित, आत्मा के साथ व्यक्ति का केंद्रीकरण होना वो आध्यात्मिकता है। जो व्यक्ति भीतर जीता है और सब में रमता है, वो आध्यात्मिकता की बात है। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो एक दूसरे वाक्य में मैं आध्यात्मिकता की व्याख्या करना चाहूँगा। सबके बीच में रहते हुए भी स्वयं में रमे रहना आध्यात्मिकता है। नमस्ते भगवान, नमस्ते लीजिएगा। और अब चलो बोलो बस आखिरी इसी में सब आ जाओ, बस हो गया। चरणों में संपूर्ण जैन समाज नेहरू नगर कोटरा की ओर से नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है कि संवेद शेखर जी में इतना बड़ा
गुणायतन ट्रस्ट आपके मार्गदर्शन में तैयार हो गया है। मैं जानना चाहता हूं कि सब सुविधाएं आप हम लोगों को दे रहे हैं। एक चीज़ मुझे पिछली बार थोड़ा सा आखिरी दी, वो था हम लोग जब यात्रा लेके आए तो हमारे साथ एक महिला थी जो अस्वस्थ हो गई थी, लेकिन उसको स्वास्थ्य के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं हो पाई थी। मैं जानना चाहता हूँ महाराज श्री कि इस सम्मेद शिखर में आपके मार्गदर्शन में क्या कभी कोई एक विशाल अस्पताल का निर्माण होने जा रहा है? देखिए, मुझे पता नहीं कि आपके परिवार में, आपके समूह में किसको ऐसी सुविधा, ऐसी दिक्कत आई, पर आपको पता होना चाहिए यहाँ श्री सेवायतन बहुत अच्छे से काम कर रहा है और उसमें 10 बेड का अस्पताल भी चल रहा है। 24 घंटे सारी सुविधाएं हैं, सारी दवाइयाँ और जांचें निःशुल्क होती है और 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा है। और विशेष कंडीशन में हमारे बड़े गिरिडीह और हजारीबाग के हॉस्पिटल से टाई अप है। यहाँ कोई भी पेशेंट होता है वहाँ जाता है और एकदम सुरक्षित घर पहुँचता है। तो ये आपने या तो किसी से सही संपर्क नहीं किया, मुझे आश्चर्य है कि ये बात कैसे हुई, लेकिन ये जानकारी सभी को होनी चाहिए कि श्री सेवायतन के द्वारा जहाँ अभी भी 3 डॉक्टर कार्यरत हैं और 24 घंटे जहाँ कोई रजिस्ट्रेशन काउंटर नहीं है, फ्री ऑफ चार्ज है, सारी दवाइयाँ और सारी पैथोलॉजी की जांचें और एक्सरे मशीन, डिजिटल एक्सरे की फैसिलिटीज है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, फुल इक्विप्ड है। तो ये तो प्रतिदिन लगभग 100-125 की ओपीडी वहाँ चलती है, बहुत अच्छे से काम चल रहा है। अब आप आए हो तो ज़रूर देखना। मेरे ख्याल से आपके साथ जो खड़े हैं, शायद आप तो नहीं हैं, पर इनमें से बहुत से सेवायतन के ट्रस्टी भी हैं। अब आप भी उससे जुड़ जाओ ताकि उसको और आगे बढ़ाया जा सके। गुरुदेव एक सेकेंड और लेना चाहता हूँ। गुरुदेव, आज दिन में बहुत चर्चाएं हुई, मैं आपको एक बात बताना, मैं भी बोलना चाह रहा था लेकिन मौका नहीं मिल पाया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस दिन गुणायतन के पंचकल्याणक डिक्लेयर होंगे, भोपाल से मैं और रोहित भाई एक प्लेन में 300 लोगों को लेकर सम्मेद शिखर जी की यात्रा कराएंगे। बहुत सुंदर। और आपके सामने ये मैं वचन दे के जा रहा हूँ, 300 लोगों को, और वो भी ऐसे असहाय लोगों को जो कभी जीवन में प्लेन में बैठे ही नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रोहित कहाँ है? हो गया महाराष्ट्री बस एक बार भोपाल वालों के लिए करता हूँ। चलो और लोगों को दो, बहुत है। मैं निवेदन कर रहा हूँ महेंद्र जी टाया उदयपुर से, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और इसी के बाद निवेदन करूंगा अरुण जी संस्कृति जी जैन जयपुर से, प्रांतीय अध्यक्ष। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मंदिर सब जगह, सब सिटी में अलग अलग पंथ है। अपने यहाँ 13 पंथ है, 20 पंथ है। सब पंथों की अपनी अपनी मान्यता के अनुसार उस मंदिर में व्यवस्थाएं की जाती है। 13 पंथ में जल से अभिषेक होता है, 20 पंथ आमनाय में पंचामृत भी होता है, स्त्री अभिषेक भी होता है। तो महाराज जी, जब संतों का आगमन होता है उस समय पे कुछ संतों के साथ चल प्रतिमा साथ चलती है। और मान लीजिए 13 पंथ मंदिर है और वहाँ वो संत के साथ जो आते हैं श्रावक के साथ, इनके हमारे संघ के साथ में ये चल प्रतिमा है और मंदिर जी के अंदर हम ये अलग से उनको विराजमान करके और पंचामृत करना चाहते हैं। उनको अगर इजाज़त नहीं दी जाती है तो जो श्रावक लोग हैं उनके साथ वाले वो नाराज़ होते हैं। तो महाराज जी, ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, कभी भी ऐसी स्थिति आए तो साधु संतों को चाहिए कि जहाँ जो परिपाटी वही करे। अगर मंदिर जी में अभिषेक होता है तो वो करे, और यदि इस विधि से नहीं होते तो अपने कक्ष में कर ले। हमें अभिषेक करने से प्रयोजन है कि झगड़ा करने से प्रयोजन? इस तरह का बिल्कुल ही विसंवाद नहीं होना चाहिए। पहले भी बहुत सारे ऐसे संघ होते रहे हैं और साधु संघ में जो भी साधु आते रहे उनके साथ जो उनका चैत्यालय रहा, खासकर बुंदेलखंड में भी, उनने अपने परिसर में जहाँ उनका प्रवास रहा है वहाँ अपनी पूजा अर्चा की, समाज को कोई उससे आपत्ति नहीं रही। लेकिन जिन मंदिरों में व्यवस्था नहीं होती वहाँ किसी तरह की बात उठाकर खींचातानी करना अच्छी नहीं। महाराज जी, व्यवस्था है, जहाँ संत विराजमान है वहाँ पे तो इजाज़त दी जाती है,
कि भाई आप यहाँ कर ले, लेकिन दुराग्रह नहीं होना चाहिए लोगों का, उनको भी कॉपरेट करना चाहिए। अरुण जी संस्कृति जी जैन जयपुर से, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में रमेश जी मिनी जी इंजीनियर सतना से, निर्माण मंत्री गुणायतन शिरोमणि संरक्षक। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि मोक्ष की चार दीवारी को चार कषायों से काट के कैसे दूर किया जा सकता है, क्रोधमान माया लोभ से? चार कसायों को काटोगे तो मोह की चार दीवारी टूटेगी, और मोह की चार दीवारी टूटेगी तो मोक्ष नगर में अपने आप पहुंच जाओगे। समझ गए? तो मोक्ष नगरी में पहुंचना है तो मोक्ष की चार दीवारी को नहीं, मोह की चार दीवारी को काटो। समझ गए? और मोह की चार दीवारी को गिनाने के लिए हमें आत्मज्ञान का बुलडोजर रखना होगा। समझ गए? जिसके भीतर तत्व ज्ञान है, उस तत्व ज्ञान के बुलडोजर को चला दिया तो मोह की चार दीवारी को गिरने में एक पल नहीं लगे। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। निवेदन कर रहा हूं श्रीमती मिनी जी, रमेश जी इंजीनियर, निर्माण मंत्री गुणायतन सतना से, प्रेमी परिवार, और प्रेमी परिवार से ही अरहंत पायल जी, हितंकर जी भी साथ में आ जाए, एक साथ, दोनों एक साथ प्रश्न रखेंगे। बोलो, आप पूछो। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, अंधेरे से जब कभी अंधेरे का सामना हो जाए तो हम अंधेरे से बचने के अनेक माध्यम हमारे पास हुआ करते हैं, लेकिन जो हमको अंधेरे में रखते हैं उनसे हम कैसे बचे, कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें। अंधेरे से अंधेरे का सामना आसानी से किया जाता है, लेकिन जो हमें अंधेरे में रखे उनसे बचने का उपक्रम कैसे करें। देखिए, अगर कोई व्यक्ति अंधेरे में रखता है तो वो हमारी वजह से रखा है, क्योंकि हमने उजाले का कोई प्रबंध नहीं किया। यदि हमारे पास उजाला होता तो हमें कोई अंधेरे में रखने की कोशिश ही नहीं करता। लेकिन यदि कदाचित कोई हमें अंधेरे में रख भी लिया है तो आगे उससे सीख ले और उजाले में रहने का प्रबंध कर ले तो बचा जा सकता है। बाकी बीती हुई बात को लौटाना बहुत मुश्किल है। लीजिएगा अरहंत जी, पायल जी, हितंकर, प्रेमी परिवार से, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा विपिन जी जैन, अहिंसा बिल्डर दिल्ली से, डायरेक्टर प्रोजेक्ट गुणायतन। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मंच पर विराजमान चुल्लक मुनिराजों के चरणों में इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, आज हम अपनी आंखों के सामने जैन संस्कृति को छिन्न भिन्न होते हुए देख रहे हैं। इसका एक मुख्य कारण है इंटरकास्ट मैरिज। आज जैनों के घरों में भी बहुत से ऐसे विवाह होने लगे हैं, पर ना तो हम इन्हें रोक पा रहे हैं होने से, और इनमें लोगों को शामिल होने से भी नहीं रोक पा रहे हैं। तो महाराज श्री, मेरा सवाल आपसे यह है कि अपनी जैन संस्कृति की रक्षा इस स्थिति में कैसे करें, कृपया समाधान कीजिए। देखिए, ये बहुत गहरी समस्या है, एक प्रकार का कैंसर है, और इस समस्या का समाधान केवल मंची उद्बोधन से नहीं होगा। इस समस्या के समाधान के लिए हमें जड़ में जाना पड़ेगा। जब हम जड़ में जाएंगे, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जिन वजहों से ऐसा हो रहा है, हमें उन वजहों को दूर करना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्तियां होते रहेगी और हम किसी को बचा नहीं पाएंगे। तो पहले हमें जड़ को ठीक करना चाहिए। सहशिक्षा, उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने की प्रवृत्तियां, माता पिता से संपर्क की कमी, सामाजिक संस्कारों और सरोकारों का अभाव, ये सब कुछ ऐसे कारण हैं कि इनके रहते रोक पाना बड़ा मुश्किल है। माँ बाप भी बड़े विवश और लाचार से अपने आप को महसूस करते हैं जब बच्चों के आगे ऐसी बात आती है। तो सबसे पहले बच्चों की बचपन से ही मानसिकता बदलनी चाहिए, और जो आजकल फैशन बन गया है बड़े शिक्षा संस्थानों में भेजने का, उससे बच्चों को बचाना चाहिए। उनको ऐसे वातावरण में पलने और बढ़ने का अवसर देना चाहिए जहाँ भारतीयता
और अपनी मूलभूत जैन संस्कृति से वो जुड़े रह सके, तभी इन सब से बचा जा सकेगा। अन्यथा हम लोग केवल बातें करते रह जाएंगे, समस्याएं जहाँ की तहाँ रहे। निवेदन कर रहा हूँ विपिन जी, अहिंसा बिल्डर, दिल्ली से डायरेक्टर प्रोजेक्ट गुणायतन, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे गुणायतन के यशस्वी कार्याध्यक्ष एनसी जैन साहब, दिल्ली। नमोस्तु 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 महाराज श्री नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है, जीवन में मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली हथियार हैं। मुस्कान से कई समस्याओं को हम हल कर सकते हैं और मौन रखकर हम कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। ये सब हमें मालूम है, फिर भी महाराज श्री हमें मुस्कान और मौन रखने में इतनी तकलीफ क्यों होती है? समाधान दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। ऐसा केवल इसलिए होता है कि हमको यही पता नहीं कि हमें कहाँ मुस्काना है और कहाँ मौन रहना है। जिस दिन हमें पता लग जाएगा कि कहाँ हमें मुस्कुराना है और कहाँ मौन रहना है, समस्याएं हल हो जाएगी। निवेदन कर रहा हूं एनसी जैन साहब, दिल्ली, कार्याध्यक्ष गुणायतन, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा बड़े सम्मान के साथ हमारे बीच में पीएल बेनाडा जी, आगरा से उपस्थित हैं। मुनिश्री के चरणों में मेरा, मेरे परिवार और समस्त मॉडल टाउन जैन समाज का त्रय बार नमोस्तु। सभी चुल्लक महाराजों को इच्छा में मुनिश्री दो शब्द आते हैं, सहयोग और उम्मीद। दैनिक जीवन में हम रोज़ सबसे सहयोग भी लेते हैं, लोगों से उम्मीद भी रखते हैं, लेकिन सहयोग हमें खोखला कर देते हैं और उम्मीद हमें कमज़ोर कर देते हैं। तो अगर हम उसके विपरीत हम अपने आप को दृढ़ बना लें और अपने आप से दोस्ती कर लें, अपने आप को हमदर्द बना लें, तो किसी भी स्थिति का या किसी भी काम को कर सकते हैं। तो अपने आप को अपना दोस्त और अपना हमदर्द कैसे बनावें और किससे सहयोग लें और किससे उम्मीद रखें? अपने आप को अपना दोस्त और हमदर्द कैसे बनाएं, किससे सहयोग लें और किससे उम्मीद रखें। आपने बहुत अच्छा वाक्य कहा कि सहयोग हमें खोखला बनाता है और उम्मीद हमें कमज़ोर करती है, पर मेरा थोड़ा दूसरा कहना है। मैं अगर इसे दूसरे अर्थ में कहूँ तो मैं कहूँगा सहयोग हमें मजबूत बनाता है और उम्मीद हमें दृढ़ करती है। अगर मेरे नज़रिए से देखो तो चीज़ें बदल जाएगी। किसी का सहयोग लेना और किसी से उम्मीद करना आपकी बात को सफल करता, सार्थक करता है, पर दूसरे को सहयोग देना और दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरना या अपने भविष्य के प्रति उम्मीद बनाकर जीना व्यक्ति को अंदर से मजबूत बनाता है। तो हमें चाहिए कि हम परमुखापेक्षी ना बने, हम स्वावलंबी बने, पर बहुजन हिताकांक्षी बने। औरों के हितों की पूर्ति करने के लिए हम सदैव तत्परता दिखाएं। यदि ये चीज़ें हमारे साथ जुड़ती है तो हमारे साथ बहुत मजबूती आती है और फिर हम खुद के साथ खुद का संवाद जोड़ते हैं तो हम खुद में खुद के दोस्त बन जाते हैं और हमारे अंदर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता हावी नहीं। मुनिश्री, एक और किसी का प्रश्न आया कि समाज में आजकल कई जगह जैसे 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में कमेटियों के चुनाव होते हैं, मंदिर के चुनाव होते हैं और कई लोग 15-15, 20-20, 25-25 साल से बैठे रहते हैं, चुनाव नहीं कराते हैं। और अब जब कई जगह चुनाव होते हैं तो मेरा आपसे ये पूछना है कि समाज को किस आदमी को चुनना चाहिए ताकि आके देवशास्त्र गुरु की वो रक्षा कर सके? देखिए, इस विषय में मैंने अपना मंतव्य कुछ दिन पूर्व प्रकट किया था। मैं समाज के चुनाव के पक्ष में ही नहीं, क्योंकि मेरा मानना है समाज में जहाँ कहीं भी चुनाव होता है जीतता कोई है, समाज हारती। वहाँ पक्ष विपक्ष होता है, खींचातानी बहुत होती। पर महाराज चुनाव नहीं होगा तो नए लोगों को अवसर कैसे मिलेगा? तो मैं उसका एक दूसरा रास्ता बता चुका हूँ यहाँ। इलेक्शन की जगह सिलेक्शन, जहाँ कोई नॉमिनेशन ना हो, कोई दल ना हो। हमारे समाज में प्रायः 100, 200, 400 घर होते हैं जहाँ चुनाव होते हैं और लोगों के हाथ में उनकी लिस्ट दे दी जाए और उनसे कहा जाए कि किसी एक आदमी के नाम को चिन्हित करो, जिसे लोग पसंद करें उसे अपने समाज का मुखिया बना दिया जाए
और उसको पूरी की पूरी कमेटी गठित करने के लिए अधिकृत कर दिया जाए। यदि ऐसा करा जाए तो समाज में एक स्वस्थ परंपरा की शुरुआत होगी और किसी को भी 2 टर्म से अधिक काम करने के लिए अवसर न दिया जाए, ये बंधन बन जाए तो नए नए लोगों को भी मौका मिल सकता है और जो समाज में आजकल खींचातानी होती है उससे बचा जा सकता है। नमस्ते। निवेदन कर रहा हूँ पीएल बेनाडा जी समन्वयक गुणायतन, और इसी के बाद तैयार रहेंगे। मैं निवेदन करूंगा गुणायतन मंत्री श्रीमती लता जी के दोनों पोते यहाँ आ चुके हैं, रम्यक और अरहत। एक पूछेंगे। नमोस्तु महाराज श्री। पूछेंगे। इच्छामी शुल्लक जी महाराज जी। महाराज श्री, श्रावकों के जो षट कर्म होते हैं, देव पूजा, श्रावकों के जो षट कर्म होते हैं, देव पूजा, गुरु पास्थी, तो इसमें से पूजा, द्रव्य पूजा और भाव पूजा 2 तरह की होती है। तो द्रव्य पूजा में कौन सी पूजा शामिल की जाती है? एक तो ये होती है कि अष्टद्रव्य से हम पूजा करते हैं, लेकिन सुना यह जाता है कि जैसे ही आप तैयार होना शुरू करते हैं मंदिर जाने के लिए और पूजा करने के लिए मंदिर में प्रवेश करते हैं और उसके बाद में दर्शन करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, तो ये क्रिया क्या देव पूजा में आती है या और किसी चीज़ में आती है? देखिए, पहली बात तो द्रव्य पूजा और भाव पूजा का अर्थ आप लोग जो लेते हैं, मेरी नज़र में वो अर्थ नहीं। द्रव्य सामग्री के साथ की गई पूजा द्रव्य पूजा मानते हैं और बिना सामग्री की पूजा को आप लोग भाव पूजा कहते हैं, ये गलत है। यथार्थ द्रव्य पूजा का मतलब है पूजा करो और उसमें मन न लगाओ। बिना मन के पूजा बोल आए वो द्रव्य पूजा, और जिसमें मन लगाकर पूजा करे वो भाव पूजा। और जहाँ तक भाव पूजा और द्रव्य पूजा, बिना द्रव्य के की गई पूजा तो पूजा ही नहीं है। मन लगाकर अष्ट द्रव्य से पूजा करोगे तब पूजा है। पूजा का अर्थ ही है का नाम अर्चना, जलगंध अक्षत पुष्प फलादि ही सब भक्ति पगासो नाम अर्चना। अष्ट द्रव्य के माध्यम से अपनी भक्ति को प्रकट करने का नाम अर्चना है। तो ये धारणा पता नहीं कहाँ से आगे, हम तो भाव पूजा कर रहे हैं। भाव से ही पूजा करो, पर बिना द्रव्य सामग्री के पूजा नहीं। जो बिना द्रव्य सामग्री की पूजा करते हैं उनकी स्तुति हो सकती है, पूजा नहीं। तो महाराज ये दर्शन अब कहाँ से शुरू हो जाती है? तो पूजा का संकल्प जहाँ से शुरू होता है वहाँ से एक प्रकार से पूजा की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। नमस्कार। चलिए, हाँ, निवेदन कर रहा हूँ गुणायतन मंत्री श्रीमती लता जी गंगवाल के दोनों पोते आ रहे हैं, रम्यक और अरहत जी, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा राजेश जी जैन पुणे से, जो भावना योग के विषय में अपनी बात लेकर के आ रहे हैं। नमोस्तु महाराज श्री। किसी से चलना सीखा है, किसी को चलना सिखाता है, किसी की राखी का भाग्य है, किसी का भाग्य विधाता है। खुद गरोज किसी की राखी का भाग्य है। महाराज जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि त्याग और समर्पण के संदर्भ में लोगों के नज़रिया में नारी का प्रधान है, नारी का प्रधान रहा है, पर पुरुषों को सदा ही खुदगर्ज और अपने मन के बारे में संबोधन मिला है। तो महाराज जी, मेरे कहने का मतलब है कि नारी के त्याग के बारे में तो पता चल जाता है, पर पुरुषों का भी इसमें बहुत मेन रोल है, पर उनके त्याग के बारे में हमें पता नहीं चल पाता। तो महाराज जी, आप पुरुषों के त्याग में भी कुछ प्रकाश डालें। नमस्ते। तुम्हारे प्रश्न में स्पष्टता नहीं रही। तुम जो शब्द बोलना चाह रहे थे कहीं आज भूल से गए। बोलते तो बहुत अच्छा हो हमेशा, लेकिन मैं अब तुम्हारे प्रश्न के भाव को संशोधित करके शायद तुम ये पूछना चाह रहे हो कि जब भी त्याग समर्पण की बात होती है तो नारी जाति के त्याग समर्पण का मूल्यांकन किया जाता है, पुरुषों के त्याग समर्पण को क्यों कम आंका जाता है, शायद ऐसा ही पूछना चाह रहे हो। हाँ, देखिए, हमारे देश में एक परंपरा रही कि हमेशा जो हमारे आश्रित हो उनका साथ निभाओ। भारत की जो सामाजिक व्यवस्था रही उसमें नारी को पति परायणा रहने का संदेश दिया गया।
एक विवाह के बंधन से बंधी हुई व्याहता नारी जिसका पाणी ग्रहण संस्कार होता है। पानी ग्रहण का मतलब ये हाथ ग्रहण करना, हाथ थाम लेना। तो उसके सारे दायित्व को उसने थामा है। विवाह का मतलब है विवहनम विवाह, विशेषेण वहनम विवाह, संपूर्ण दायित्व को लिया। तो जब हमने किसी को अपनाया, हमने किसी को आश्रय दिया, कोई हमारे आश्रित है, तो हमें उसके लिए हमेशा अगर धूप हो तो छाया बनकर खड़ा रहना पड़ेगा, और यही हमारी संस्कृति में निभाते रहे हैं। इसलिए पुरुषों ने उदारता दिखाई, अपने त्याग को गौण किया और महिलाओं के त्याग और समर्पण का मूल्यांकन किया, ऐसा समझना चाहिए। नमस्कार। निवेदन कर रहा हूँ राजेश जी पुणे से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा विजेता जी जैन NRI पाठशाला से, हर्ष जैन चेन्नई। दोस्तों गुरुदेव प्रश्न नहीं, मेरी एक सूचना है। मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज जी द्वारा प्रवर्तित भावना योग के प्रसार के अंतर्गत मुनिश्री के आशीर्वाद से घर घर भावना योग, जन जन भावना योग की मुहिम का उद्घोष शंका समाधान कार्यक्रम के इस मंच से किया गया था, जिसके पश्चात इस मुहिम के चलते विभिन्न क्षेत्रों में जाकर भावना योग की टीम के लोगों ने भावना योग के शिविर जगह जगह लगाए। गत 3 माह में 9 सत्र आयोजित किए गए। फरवरी माह में 3 सत्र दिगंबर जैन मंदिर झुमरी तलिया झारखंड में, जिसमें 210 बच्चों भावना योग से जुड़े। मार्च में दमोह में 2 शिविर, अप्रैल में 2 शिविर माइलस्टोन पब्लिक स्कूल भोपाल और इंदिरापुरम गाजियाबाद में जैन मंदिर में संपन्न किए गए। मई माह में वसुंधरा गाजियाबाद के एक वृद्धाश्रम और अनाथालय में, और दूसरा दानिश कुंज जैन मंदिर भोपाल में ये शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों के माध्यम से 500 से भी अधिक नए लोग भावना योग से जुड़े। साथ ही हर शनिवार और रविवार लगभग 2.5 साल से अनवरत भावना योग का ऑनलाइन शिविर चल रहे हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भावना योग की पूरी टीम क्रियान्वित कर रही है। उनके नाम है नीति जैन पुणे, एकता बजाज दमोह, नीलम जैन और श्वेता जैन भोपाल, सलोनी जैन दिल्ली से, हेमा जैन इंदिरापुरम गाजियाबाद, कीर्ति भाभी दिल्ली, ऋचा जैन अहमदाबाद, मीनाक्षी जैन इंदौर, संदेश जैन छत्तीसगढ़, तनिष जैन कटनी, सीमा जैन सीतापुर, अनंत कुमार कोपरगांव, दीक्षा जी दुर्गापुर, कपिल जैन भुवनेश्वर और शोभित जैन चिंचवड़ पुणे। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आप भी अपने घर पर, आपने अपने शहर के अंदर, अपने मंदिर, स्कूल, कॉलेज, संस्थान या सामाजिक ग्रुप के अंदर भावना योग करवा करके और इस मुहिम में सहभागी बन सकते हैं। इसके लिए आप प्रमाणिक ऐप और मुनि प्रमाण सागर .net वेबसाइट के ऊपर जाकर फॉर्म भरें, जिसके पश्चात भावना योग के कार्यकर्ता आपसे मिलेंगे और इसको क्रियान्वित करवाएंगे। सभी को जय जैन। मैं निवेदन कर रहा हूं विजेता जी जैन NRI पाठशाला से हर्ष जैन के साथ, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा देवेंद्र जी गया से गुणायतन ट्रस्टी, सेवायतन कोषाध्यक्ष। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमें अपने जीवन में ऐसी क्या सरल आदतें अपनानी चाहिए जिससे कि हम हमेशा खुश रह सकें, और साथ ही में एक और प्रश्न जुड़ा हुआ है, जिन्हें हम प्यार करते हैं अगर वह सही व्यवहार ना करें तो हमें क्या करना चाहिए? पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इस बहन का जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। ये प्रमाणिक समूह की एक सक्रिय सदस्य है, NRI पाठशाला में डिजाइनिंग का पूरा काम ये कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही है, और गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं और बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। आपने पूछा हमें ऐसी कौन सी आदतें अपनानी चाहिए कि हम हमेशा खुश रहें। 2 काम करो, कुछ बातों को नज़रअंदाज करने की आदत डाल दो, कुछ बातों को नज़रअंदाज करने की आदत डाल दो, और कुछ बातों को स्वीकार करने की आदत डाल दो। हमेशा खुश रहो। दुख को स्वीकार कर लो और दूसरों के दुर्व्यवहार को नज़रअंदाज कर लो, हमेशा खुश रहो। 2 ही काम करना है, 4 की बात नहीं कर रहा। एक को स्वीकार करना, एक को एक्सेप्ट करना, एक को एग्जेक्ट करना है, इग्नोर करना है। तो ये कला हमारे अंदर आ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। समझ गए? और दूसरा क्या पूछा आपने? जिन्हें हम प्यार करते हैं अगर वे सही व्यवहार ना करें तो हमें क्या करना चाहिए? उनसे और ज़्यादा प्यार करो ताकि उनका दिल जीत सको। चलिए, जी का निवेदन कर रहा हूं मैं देवेंद्र जी गया से, और जो
श्री सेवायतन कोषाध्यक्ष, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं। जल्दी से बोल रहा, जल्दी से। मेरा नाम भी था ना जी जी। अच्छा, नमस्ते गुरुवर। आचार्यवान मनुष्य के अंदर अव्वल होने की ख्वाहिश हमेशा होती है। सो लाइक बेस्ट धर्मात्मा, बेस्ट पापा, बेस्ट श्रावक, जॉब, पैसा और धर्म और मोक्ष प्राप्त। सो शंका ये है कि इतना सब कुछ करने को है, किसको प्राथमिकता देनी चाहिए? अव्वल होने की भावना अगर अच्छी दिशा में करते हैं तो कोई बुरा नहीं, होना चाहिए। आपने पूछा है हम इसमें सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किसको दें? हम कुछ और अच्छा बने या ना बने, सबसे पहले अच्छे इंसान बनने को हम प्राथमिकता दें तो सब चीज़ें अच्छी हो। देवेंद्र जी ऐसे, और निवेदन करूंगा हमारे बीच में निर्ग्रंथ फाउंडेशन से उपस्थित हैं विकास जी गोधा, जिन्होंने अनेक पुस्तकों का बंधुओं यहाँ पर आप देखेंगे मेरे बीच में यहाँ पर उपस्थित है अभी प्रामाणिक पाठशाला की यह वह कहानियां जिनके माध्यम से देश विदेश के अनेक बच्चे जैन धर्म से जुड़ रहे हैं। आज उस पुस्तक का विमोचन करने के लिए पूरी टीम के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा विकास जी गोधा इसके बाद पूरी टीम के साथ तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जो लोग खुश दिखते हैं वो ऐसे नहीं है कि उनके जीवन में सब चीज़ ठीक है, उनका दृष्टिकोण ठीक है इसीलिए खुश हैं। तो अपना दृष्टिकोण को ठीक रखने के लिए क्या करें? बस जिससे दुख होते रहे उसको उस तरफ आंखें बंद करना शुरू कर दो तो दृष्टिकोण ठीक रहेगा। नमस्ते लीजिएगा विकास जी गोधा आइएगा। प्रामाणिक कहानियों का यह दूसरा भाग यहाँ पर उपस्थित बंधुओं, एक नहीं अनेक जिनवाणियों का जिन्होंने यहाँ पर प्रकाशन किया है। विकास जी गोधा में देखता हूं कि संपूर्ण पूज्य गुरुदेव के पूरा का पूरा निर्ग्रंथ फाउंडेशन जो है बंधुओं जिन्होंने अपने हाथ में ले रखा है, और इसका विकास गोधा जी, अनुभव जी सराफ जो कि हमारे गुणायतन के प्रचार मंत्री हैं, अच्छा निर्ग्रंथ फाउंडेशन के जो कि सदस्य भी हैं और गुणायतन के प्रचार मंत्री भी हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में पहुंच रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। और यह प्रामाणिक कहानियों की यह दूसरा भाग जो कि वास्तव में जैन धर्म की वो कहानियां। राजेश जी, श्वेता जी, मैं निवेदन करता हूं आ जाएं। पवन जी, मड़वैया जी पहुंच रहे हैं एक साथ, जोरदार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं। और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा प्रश्न के लिए विजय जी गंगवाल, गुणायतन ट्रस्टी गुवाहाटी से। बंधुओं, ये कहानियां जो हैं जो पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से जैन धर्म के उन मूलभूत रहस्यों को लिए हुए हैं जो कि पूज्य गुरुदेव के मंगल प्रवचनों को लेकर के, जिनमें पूज्य गुरुदेव ने अपनी व्याख्या की है, उन व्याख्याओं से इन कहानियों को तैयार किया गया है। जो दूसरा भाग यहाँ पर लीजिएगा लेकर के आ रहे हैं, पूज्य श्री के प्रवचनों से ये कहानियों को यहाँ पर संकलित किया गया है। जोरदार जोरदार तालियों के साथ हम विकास जी गोधा जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, जिसे हमारे पूरे प्रामाणिक समूह ने संपादित किया है। बंधुओं, एक बार पूरे प्रामाणिक समूह के लिए जोरदार कलतर ध्वनियों से हम उनका अभिनंदन करते हैं। और आइएगा प्रश्न लेकर के उपस्थित हैं हमारे बीच में विजय जी गंगवाल, गुणायतन ट्रस्टी। और इसी के बाद फिर मैं निवेदन करूंगा प्रदीप जी अंजना जी गंगवाल, धूलियान, पश्चिम बंगाल से। चलो मेरे परिवार और दिगंबर जैन समाज गुवाहाटी के सभी लोगों का महाराज श्री को नमोस्तु और छुल्लक जी महाराज को इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है एक सिनेमा की कहानी के ऊपर है। दी केरला स्टोरी सिनेमा की कहानी में जब बच्चों को एहसास होता है कि मैंने गलती की है और वह अपने माता पिता से कहता है कि आपने हमें अपने धर्म के बारे में क्यों नहीं बताया और समझाया। माता पिता को बच्चों पर जहाँ पर ध्यान देना चाहिए वहाँ नहीं देते हैं और जहाँ नहीं देना चाहिए वहाँ ध्यान देते हैं। गुरु महाराज जी मार्गदर्शन देवे इसके। बिल्कुल सही बात है, जहाँ ध्यान देना चाहिए वहाँ नहीं देते, जहाँ ध्यान नहीं देना चाहते वहाँ देते हैं, तो नतीजा हम सबके सामने। इसलिए आप बहुत गंभीर होना चाहिए और वहीं ध्यान देना चाहिए जहाँ ध्यान देना जरूरी है, तभी हम आने वाली पीढ़ियों को संभाल पाएंगे। नमस्ते। चलिएगा प्रदीप अंजना जी गंगवाल, धुलियान, पश्चिम बंगाल हमारे से। आराध्य गुरुदेव के चरणों में हम और हमारे धुलियानवासी की तरफ से बारंबार नमन। मंचा सेन छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी कहते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। हमारे अच्छे बुरे सारे कार्य उनके निर्देश अनुसार होते हैं, लेकिन जब हमारे बुरे कर्म होते हैं तो हमें दंडित क्यों किया जाता है?
कृपया समाधान दीजिए। जब बुरे कर्म होते हैं तो हमें दंडित इसलिए किया जाता है कि बुरे कर्म हम खुद करते हैं। अगर चोरी करेंगे तो जेल तो जाना ही पड़ेगा, चोरी करना बंद कर दे जेल जाना बंद हो जाएगा। तो वो भी तो उनकी मर्जी से ही होता है ये ना। ईश्वर का कोई काम नहीं है, हमारे यहाँ हमारा ईश्वर ये सब काम नहीं करता। हम खुद भटक कर ये काम करते, बदनाम ईश्वर को करते हैं। मनोज जी, अनामिका जी वाकलीवाल, संरक्षक गुणायतन। और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे यशस्वी अध्यक्ष विनोद जी काला जी से। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में मेरा और मेरे परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में जहाँ एक पर्वत थे गोमटगिरी, जैन समाज की एक अमूल्य धरोहर है। अभी वर्तमान में वहाँ एक विवाद चल रहा है चढ़ाव को लेकर। एक मंदिर अदर समाज ने वहाँ पर निर्माण कर लिया, धीरे धीरे वो मंदिर ने बड़ा आकार ले लिया। अब वहाँ स्थिति ये है कि उस चढ़ाव को लेकर विवाद चल रहा है, वो अपना चढ़ाव का रास्ता आगे फ्रंट से निकाल रहे हैं। चूंकि जैन समाज पूर्व में उनको एक चढ़ाव पीछे से दे चुका है, इसके बावजूद भी वो चढ़ाव निकालने के लिए मान नहीं रहे हैं। शासन प्रशासन की ओर से भी हमको निराशाजनक ही निराशा हाथ लगी है। तो गुरुदेव बाबूलाल जी पाटू जी ने बड़ी मेहनत के साथ में इस पर्वत को जैन समाज के लिए प्राप्त किया था। अभी वर्तमान में भरत जी मोदी कोर्ट और न्यायालय से लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी सर्वोच्च न्यायालय से भी जीत मिली है, लेकिन इसके बावजूद भी शासन प्रशासन सहयोग नहीं कर पा रहा है। ऐसे में गुरुदेव ट्रस्टी कमेटी और समाजन क्या करें आपका? देखिए, इस संदर्भ में मैं तो केवल इतनी ही बात कहूँगा, हमारे जितने भी धर्मायतन हैं वो हमारी संस्कृति की धरोहर है, और संस्कृति के धरोहर को बचाना, उसकी रक्षा करना समाज के हर व्यक्ति का कर्तव्य है। हमें किसी का कुछ भी कभी छीनना नहीं है, पर अपना कुछ भी कभी खोना नहीं चाहिए। जो हमारी धरोहर है उसकी प्राणपण से रक्षा करनी चाहिए। हम अन्याय करें नहीं और किसी के अन्याय के आगे झुके भी नहीं। शासन प्रशासन पर पूरी समाज को एकजुट होकर दबाव बनाना चाहिए। सामने वाले लोगों से भी बातचीत करके रास्ता निकालना चाहिए, ताकि एक समन्वय भी बने और जरूरत पड़ने पर समाज को संघर्ष भी करना चाहिए। इस तरह अगर चीज़ों को आप ऐसे ही नज़रअंदाज कर दोगे तो हम बहुत कुछ खो देंगे। इंदौर में जैन समाज एक बहुत बड़ी समाज है, मजबूत समाज है। जी गुरुदेव। ऐसे मौके पर पूरी समाज को अपनी एकता और एकजुटता का परिचय देना चाहिए और अपनी धरोहर को बचाने की हर संभव कोशिश करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। निवेदन कर रहा हूं अध्यक्ष श्री विनोद जी काला, और इसी के बाद निवेदन करूंगा महामंत्री अशोक जी पांड्या। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए आप सबको कि आज गुणायतन में हमारी बड़ी बैठक हुई, जहाँ की संरक्षक, परम संरक्षक, ट्रस्टीगण, कार्यकारिणी समिति सब उपस्थित थे। और हमारा एक ही मुद्दा था कि हम ये निर्धारित करें, पहले तो देखें कितनी तोल के कि कितना काम आगे बढ़ रहा है, निर्माण का काम कैसे बढ़ रहा है और कैसे इसे और द्रुत गति से बढ़ाया जा सकता है, और किस तारीख को हम लोग ये पंचकल्याणक कर सकते हैं। इस पर काफ़ी आपस में बातचीत हुई और अब महाराज श्री का संदेश चाहिए कि महाराज श्री ने कहा कि आप लोग बढ़िए आगे और देखते हैं, आपके कार्य की गति को देखते हैं और उसके अनुसार से ही एक डिसीजन लेते हैं, जो कि 2-3 महीनों में हम लोग आपस में निर्धारित कर देंगे। पर आप सबसे यही कहना है कि हम लोग कार्यकारिणी समिति और हमारे मेंबरान ने निश्चय कर लिया है कि जितनी द्रुत गति से अच्छा काम, कोई काम में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, किसी तरह की कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। अच्छा से अच्छा काम जो महाराज श्री की कल्पना है, अजूबा, जिसे देखते ही लोग वाह वाह कहेंगे,
वैसा ही कार्य ये कार्यकारिणी करने जा रही है और जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सकता है वो उसे करने जा रही है। आप सबसे इतने ही हमें आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं कि आप तैयार हो जाइए जुड़ने के लिए। और जुड़ना क्या है कि आपको पंच कल्याण में एक भागीदारी लेनी है, आपको निर्माण में भागीदारी लेनी है। तो आप क्या कर सकते हैं, कहाँ अपनी आप में जो हुनर है वो कहाँ दे सकते हैं, हम सबको बताइए ताकि आपको भी अच्छा लगे कि हम यहाँ पर हम शरीक हुए और हमें अच्छा हुआ। और एक और रिक्वेस्ट है जो कि मैंने पहले भी कह चुका हूँ और आपसे दोबारा कहना चाहूँगा, इस समय हमें फंड्स की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है ताकि ये काम बहुत द्रुत गति से हो सके। तो आपसे निवेदन है कि आपने अगर कोई बोलियां ली हैं, आपने कोई कहा है कि हम ऐसा करना चाहते हैं, ऐसे मेंबरान बनना चाहते हैं और आपको कुछ राशियां देनी बाकी हैं, तो जल्द से जल्द भिजवाइए, जल्द से जल्द भिजवाइए। अगर आपके साथियों ने ऐसे कल कुछ अश्योरेंसेस दी हैं, अपने आप को कमिटमेंट दिया है, तो उन्हें भी कहिए कि जल्द से जल्द इसको काम को बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं और जल्द से जल्द हमें करें। मैं महाराज जी से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, महाराज जी ये निर्माल्य का क्या मतलब है, इससे क्या होता है, जरा सबको पता चले तो आपके मुख से तो बच्चा। अभी हफ्ता भर पहले ही बोला है, एक बार फिर बोले ना, फिर बोलूँगा, फिर बोलेंगे। ठीक है, जय जी। नहीं, अभी तो विनोद जी ने जो बात कही है उस पर सबको ध्यान देना चाहिए, कमेटी भी ध्यान दे, आप लोग भी ध्यान दें। अब जल्दी इस कार्यक्रम को पूरा करने का लक्ष्य सबका है, उसे पूरा करना है और पूरा तभी होगा जब कमेटी तत्परता से काम करेगी और आप लोग उदारता से सहयोग देंगे। आपकी उदारता इनका संबल बनेगा और इनकी सक्रियता कार्य को गति देगी। दोनों तरफ से जब ये काम होगा तो परिणाम अच्छा है। निवेदन कर रहा हूं मैं महामंत्री गुणायतन श्रीमान अशोक जी पांडे, और इसी के बाद निवेदन करूंगा शिरोमणि संरक्षक गुवाहाटी से हमारे बीच में सुरेंद्र जी कीर्ति जी एक प्रश्न को लेकर के आ रहे हैं। गुरुवर के चरणों में मेरी सत्सत नमन। मंचासीन शुल्लक जी महाराज के चरणों में मेरी इच्छामी। मैं अपने प्रश्न रखने के पहले पुनः गुणायतन और श्री सेवायतन की ओर से देश के कोने कोने से पधारे समस्त हमारे जितने भी शिरोमणि, हमारे परम संरक्षक, ट्रस्टीगण और अन्य अतिथिगण जो आज अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद, उस भीषण गर्मी के बावजूद यहाँ पधारने की जो आपने कृपा की है, उसके प्रति हमारी दोनों संस्थाएं आपका आभार प्रकट करती है। अब मेरा एक छोटा सा प्रश्न है गुरुदेव। अभी पिछले दिनों गुरुदेव एक मेडिकल न्यूज़ बुलेटिन में मैंने एक चीज़ पढ़ी। अमेरिका, खास करके अमेरिका और पश्चिम के देशों में, जापान में भी एक ऐसी शोध चल रही है कि जो बड़े लोग हैं, संख्या भी उन्होंने मेडिकल बुलेटिन में डाली, जो बड़े लोग हैं अपनी मृत्यु के पश्चात अपने शवों को एक ऐसे सुरक्षित स्थान में रखने की कवायद चल रही है और उन शवों को रखने के पीछे उनकी मंशा ये है, मेडिकल ये कहती है कि इन शवों को, जैसी मेडिकल साइंस की शोध चल रही है, हो सकता आने वाले 10 साल, 20 साल, 15 साल, 5 साल उनको वापस जीवित करने के अंदर हम सफल होंगे। उन शवों को -200 डिग्री सेल्सियस के तापमान में वो रख रहे हैं। तो क्या मैं इस न्यूज़ बुलेटिन को उन पुराने ज़माने के जो इजिप्ट में, जो आपको भी ध्यान में है, इजिप्ट के अंदर जो पिरामिड बनते थे और जो ममीज़ को उन्होंने पिरामिडों के अंदर रखा था, उस समय शायद ये उनके दिमाग में नहीं रही कि इनको वापस जीवित करेंगे, लेकिन वर्तमान में ऐसा दावा किया जा रहा है पश्चिम के देशों में कि हम इनको बहुत जल्दी इन शवों के अंदर हम जान फूंकने में सफल होंगे। तो क्या ये संभव लगता है गुरुदेव? देखिए, अगर वो लोग कह रहे हैं कि ऐसा हम करेंगे तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पर मैं कहता हूँ कि मान लो ऐसा कर ले तो दुनिया का क्या होगा? जब मुर्दा जिंदा हो जाएगा तो नए को जगह कहाँ मिलेगी? बात समझने की है। ये प्रकृति की व्यवस्था है। पुराने लोग स्थान खाली करके गए तो हम आपको जगह मिली।
आने वाली पीढ़ी के लिए हमें आपको भी जगह खाली करके जाना होगा। ये प्रकृति का विधान है। अब ये कोई टेक्नोलॉजी, मुझे नहीं मालूम किस टेक्निक के माध्यम से कौन सी इंजीनियरिंग इसमें लगेगी और किस आधार पर वो कह रहे हैं कि हम उन्हें पुनर्जीवित करेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर वो पुनर्जीवित कर भी देंगे ना तो मनुष्य के लिए अभिशाप बनेगा, मानवता के लिए अभिशाप बनेगा। आप कल्पना करें कि अगर आज आपकी किसी व्यक्ति की, आपकी तो ठीक नहीं है, किसी व्यक्ति की उम्र 500 वर्ष हो जाए और उस घर में बाकी लोग जाते रहें तो आदमी अपने ही घर में अजूबा बन जाएगा, अजायब घर की वस्तु बन के रह जाएगा। लोग उसको पहचानेंगे नहीं कि ये कौन सा आदमी आ गया, कि आदमी है कि किसी ग्रह का पिंड आया हुआ है। तो ये प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध है। जो भी होगा वो मानवता के लिए अभिशाप बनेगा। हमें तो, मेरा तो इस विषय में एक ही अभिमत है कि इनमें दिमाग लगाने की जगह जो जीते जीते मरे हुए उनको संभालने की बात करो। जीते जी जो मरणांतक पीड़ा को भोग रहे उनको ठीक करने की व्यवस्था करो। बाकी ये प्रकृति का एक चक्र है, वो चलेगा। पतझड़ नहीं आएंगे तो बसंत कैसे आएगा? हमें तो बसंत का दर्शन करना है तो पतझड़ के स्वागत के लिए तो तत्पर रहना ही चाहिए। तो कोई मर गया उसको जीवित करके आप ये कह सकते हैं कोई अल्प उम्र में मर गया उसको संभाल ले, तो अब आज उसको रख रहे, कब संभालेंगे भगवान जाने क्या होगा। जहाँ तक जैन सिद्धांत की बात है, जैन सिद्धांत के अनुसार अगर कोई व्यक्ति मर चुका है, उसका प्राणांत हो चुका है, अगर उसके प्राण निकल गए तो उस पर पुनः प्राण प्रवेश असंभव है। हाँ, ये तो हो सकता है कि किसी के शरीर में परकाय प्रवेश विद्या के माध्यम से कोई दूसरा देवता आदि प्रवेश कर जाए, लेकिन उसके शरीर में कोई वही जीव पुनः आ जाए, ये जैन धर्म के सिद्धांतों के सर्वथा विरुद्ध है। अब वैज्ञानिकों ने, आपने शोध पढ़ा है, रिपोर्ट पढ़ी है, मुझे नहीं मालूम उसमें क्या आधार और तथ्य दिए। आर के जैन शायद उसके बारे में कुछ बोलना चाह रहे हैं, वे अपनी बात कर सकते हैं। जो भी हो, अगर ये बात आती है तो चौंकाने वाली भी होगी और चिंता में डालने वाली भी होगी। जैसे एक मिनट पूरी बात कर लो। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद चला, वो हमारे लिए समस्या बनने जा रही है, कहीं कालांतर में एक नई समस्या उत्पन्न ना हो जाए। हाँ। इसका ऐसा है कि किसी भी सरकार का ये प्रोजेक्ट नहीं है। अच्छा। ना यूएसए की सरकार का है, ना फ्रांस का है, ना जर्मनी का है। 3 कंट्रीज में ये प्रोजेक्ट चल रहा है। अमेरिका का गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका का नहीं है। वहाँ पे कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने कुछ पैसा लेके, डॉलर्स लेके आपकी बॉडी को प्रिजर्व करने का प्रोग्राम शुरू किया है। और इसके बारे में अब गवर्नमेंट ऑफ यूएसए ने वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है वॉशिंगटन में, उस पर बैन लगा दिया है। अच्छा, उस पर बैन लगा दिया है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर है भी पॉसिबल तो हम इसे नहीं चाहते। बहुत सुंदर कीजिएगा। निवेदन कर रहा हूं मैं सुरेंद्र प्रीति जी गुवाहाटी से, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं विजय जी सरावगी कोलकाता, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। नमोस्तु गुरुवर। मेरे पूरे परिवार और मेरे दोस्तों की तरफ से आपके चरणों में त्रिबार नमोस्तु। सभी क्षुल्लक महाराजों के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। भैया जी ने एक ही प्रश्न बोला है तो वो प्रीति पूछेगी। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, कहते हैं जीवन का मरण जीवन का अंत नहीं, मात्र ड्रेस और एड्रेस का बदलना है। तो गुरुवर, मेरे आगे का ड्रेस और एड्रेस सही बना रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आगे का ड्रेस और एड्रेस सही बना रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए?
तो अपनी इस ड्रेस का मोह छोड़ना चाहिए और अपनी असली एड्रेस को पहचानना चाहिए। हमारी असली एड्रेस क्या है, हमारा अपना पता क्या है, हमारा असली धाम क्या है, इसे पहचानना चाहिए। हम इस बाहरी चोले का मोह छोड़े, देह बुद्धि से उपरत होकर आत्मबोध के साथ जीने का अभ्यास करें, तो हमारा आगे का भाव सुधरेगा, ड्रेस भी सुधरेगी, एड्रेस भी सुधरेगी। विजय जी सरावगी, कोलकाता, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। और इसी के बाद निवेदन करूंगा आशीष जी जैन हमारे बीच में। गुरुवर के चरणों में मेरा सा परिवार बारंबार नमोस्तु, समस्त कोलकाता समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर हमारे नहीं, 2 मिनट बाद 5 मिनट बता रहे हैं। हाँ बोलो। गुरुवर, हम सबके जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमारे अपने, चाहे वो संबंधी हो या फिर रिश्तेदार, पार्टनर या मित्र, गलत कार्य करते हैं या धोखा देते हैं, विश्वासघात करते हैं। ऐसे में उनके साथ रिश्ता रखना चाहिए या उनके विश्वासघात का इग्नोर करना चाहिए? हाँ, फिर से बोलो। हाँ गुरुदेव, हमारे जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमारे अपने, चाहे वो पार्टनर हो या रिश्तेदार या मित्र, हमारे लिए कोई गलत कार्य करते हैं, धोखा देते हैं, विश्वासघात करते हैं। ऐसे में हमें उनके साथ रिश्ता छोड़ देना चाहिए या फिर इग्नोर करना चाहिए? देखिए, अगर हमें धोखा देते हैं, विश्वासघात करते हैं, तो ऐसे लोगों से हमें न रिश्ता तोड़ना चाहिए, न उनसे जुड़े रहना चाहिए। अभी तो इनसे सुरक्षित दूरी बनाना चाहिए। एकदम रिश्ता तोड़ देंगे तो हमारे लिए और भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, और उनका साथ निभाएंगे तो वो भी घात कर सकते हैं। दोनों जगह हमें बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए, और गंभीरता से विचार करके हमें उनसे रिश्ता तो अब नहीं निभाना, आंखें खोल के रहना और सुरक्षित दूरी बना करके चलना चाहिए, ताकि एक नसीहत ले सके और अपने आप को आगे बढ़ा सके। नमस्ते। आशीष जैन, और इसके बाद पहले एनसी जैन। एनसी जैन साहब। मुनिश्री, एक बड़ी दुख भरी सूचना अभी मिली है कि हमारे शिरोमणि संरक्षक श्री अतुल जी लादानी के पिताजी का अभी भी थोड़ी देर पहले स्वर्गवास हो गया है, और इस दुख की घड़ी में हम चाहते हैं कि आप उनको आशीर्वाद दें, उनको संबल मिले, तो एक आपका आशीर्वाद वचन उनके परिवार के लिए चाहिए। देखिए, अतुल भाई लाधानी के पिता श्री भूपेंद्र भाई लाधानी बड़े ही धर्मात्मा व्यक्ति, और अभी अभी जैसा आपने बताया कि उनका देहावसान हुआ। अतुल अभी घर पहुंचाई है, कल ही यहाँ से निकले हैं। ये एक संयोग है, संसार में आना जाना तो लगा ही रहता है, और वो लोग भी तत्वज्ञ हैं, वस्तु के स्वरूप को जानते हैं। दुख की इस घड़ी में मैं पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ, इस भाव के साथ कि ऐसी घड़ी में अपने मन का धैर्य बनाए रखें, नियति की इस परिणति को स्वीकार करें। आना जाना किसी के हाथ में नहीं है, जिसकी जब बारी आती है चले जाते हैं। हमें इससे शोक का निमित्त बनाने की जगह वैराग्य का निमित्त बनाना चाहिए। मैं मानता हूँ अतुल भाई के अंदर, पूरे परिवार में जो धार्मिक भावनाएं हैं, वो कहीं न कहीं भूपेंद्र जी के और उनकी माता श्री का ही संस्कारों का सुफल होगा। अपने उन संस्कारों को साकार करें और इस घड़ी को धैर्यपूर्वक अपने आप में सहन करने का प्रयत्न करें। इस भाव के साथ आज के इस सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय।